guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की दी मोस्ट फेवरेट हॉरर स्टोरी लेकर के। लेकिन एक मिनट, आज की वीडियो ना कोई हॉरर स्टोरी नहीं होने वाली है, लेकिन ये वीडियो अपने में ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज से पहले हम लोगों ने आप लोगों को काफी ज्यादा हॉरर स्टोरी सुनाई है, जिस स्टोरीज में उनकी मेन लीड एक चुड़ैल हुआ करती थी। पिछली चुड़ैल की वीडियो में ना हम लोगों ने आप लोगों से पूछा भी था कि क्या आप लोग चुड़ैल के बारे में डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, तो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने कहा कि हाँ दीदी, चुड़ैल के बारे में ना डिटेल वीडियो बनाइए कि आखिर चुड़ैल का एवोल्यूशन कैसे होता है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हमने भी सोचा कि हाँ भाई, जब हम लोग इतनी कहानियां सुनाते हैं तो एक वीडियो ना चुड़ैल के बारे में बता देते हैं। उससे क्या होगा, आप लोगों को चुड़ैल के बारे में जानकारी मिल जाएगी एंड आप लोगों को ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आखिर कैसे चुड़ैलों से बच करके रहना चाहिए। क्योंकि अगर चुड़ैल को ललकारोगे ना, फिर तो ईस्ट जाओ चाहे वेस्ट जाओ, चाहे नॉर्थ भागो चाहे साउथ भागो, आप लोग चुड़ैल से बच नहीं सकते हो। मजाक में, गुस्से में कैसे हम लोग दोस्तों को या भाई बहनों को बोल देते हैं, भाइयों को तो नहीं बहनों को ही बोलते हैं चुड़ैल कहीं की, या दोस्त को बोलते हैं ना एकदम चुड़ैल जैसा हरकत करती है। पर हमारा ये जो मजाक में कहा हुआ वर्ड होता है छोटा सा चुड़ैल, ये कितना डेंजरस है कभी आप लोगों ने सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो टेंशन मत लो, आज आपको पता चल जाएगा। अरे हम लोग पता है किसके बारे में बात करने वाले हैं? अपनी धुकुर वाली आंटी के बारे में। हम लोग उनको चुड़ैल नहीं बोलते हैं, हमने पहला ही उनका नामकरण कर दिया था धुकुर वाली आंटी, क्योंकि हमें भी उनसे डर तो लगता ही है। और फिर हमने सोचा कि कहीं हम लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और कहीं धुकुर वाली आंटी अपने असली रूप में आ जाएंगी ना, तो फिर तो भाई हमारी कोई खैरियत नहीं है। वैसे भी हमारी धुकुर आंटी है ना, ये तो अब घरेलू हो गई है, तो इनसे आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी सीट की पेटी बांध लो और चुपचाप से फोन को टाइट से पकड़ लो, कहीं फोन से ना धुकुर वाली आंटी निकल ना जाए। और अगर डबल मजे लेना है तो रूम के लाइट ऑफ करो और कानों में हेडफोन्स डाल लो। तो जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटी सी चीज है ना जो हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो ये है कि अगर हम इंसानों का जन्म इस दुनिया में हुआ है तो ये तो निश्चित है एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से निपटना है। आप हो या फिर हम हो, कोई भी अमर नहीं है। एंड हमारे मरने की जो स्थिति होती है ना, स्थिति मतलब कि मरने के टाइम आप कैसे थे? आप बहुत खुश थे, आप बहुत दुखी थे, आप बहुत ज्यादा शारीरिक पीड़ा से मरे, या फिर आप तड़प के मरे हो। और साथ ही साथ हमारे जो जीवन के कर्म होते हैं ना, जो कि अच्छे कर्म हो सकते हैं या फिर गंदे कर्म हो सकते हैं, वही डिफाइन करता है ना कि मरने के बाद हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो सोल है, वो क्या बनेगा या किस रूप में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे तो अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव एनर्जीज तो बहुत सारे होते हैं, और फीमेल भूतों की बात करें तो उनका तो कैटेगरी ही अलग है। भूतनी, पिचाशनी, मोहिनी, चुड़ैल, डायल वगैरह। लेकिन आज हम लोग बस बात करने वाले हैं चुड़ैल के बारे में। और चुड़ैल की ऐसी क्या खासियत है जो बाकी नेगेटिव एनर्जी से उसको अलग करता है? तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि कौन लोग चुड़ैल बनता है, तो यहाँ पर बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहली बात, जो फीमेल होती है वही चुड़ैल बनती है, कोई भी मेल चुड़ैल नहीं बन सकता। अगर आदमी चुड़ैल बनता तो उसका नाम क्या होता? चुड़ैला मे बी। और सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कोई भी जो कुंवारी लड़की होती है या फिर अनमैरिड होती है वो चुड़ैल नहीं बनती है। जो शादीशुदा होती है और खासकर जो औरत और महिलाएं होती है ना, मरने के बाद वही चुड़ैल बनती है। और यहाँ पर चुड़ैल के बारे में बात करने से पहले हम लोग और एक नेगेटिव एनर्जी के बारे में आपसे बताना चाहेंगे, जिसे हम लोग तो लोकल लैंग्वेज में किच्चिन बोलते हैं। और किच्चिन और चुड़ैल में क्या अंतर होता है वो पहले आपको दीदी बताएगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर किच्चिन और चुड़ैल में फर्क क्या होता है। ज्यादा का फर्क नहीं है,
किचिन और चुड़ैल ना समझ लो चचेरी बहनों की तरह होती है, कजन्स की तरह होती है। एक रीजन है जो किचिन को चुड़ैल से अलग करता है। किचिन को बाकी लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, हमने गूगल करने का कोशिश किया पर हमें पता नहीं चला। तो हमने हमारे बाबा और दादी से पूछा, तो बाबा और दादी ने हमें बताया ना कि किचिन जो होती है ना वो भी एक टाइप की चुड़ैल होती है, पर उनकी खासियत क्या होती है कि ऐसी औरतें जो प्रसव पीड़ा के टाइम या फिर जो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जो बच्चा पैदा करने के बाद अगर उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है ना, तो उस पीड़ा उस तड़प के कारण साथ ही साथ एक सबसे बड़ा रीजन कि जिस बच्चे को उस औरत ने 9 महीने तक अपनी कोख में पाला है, उस बच्चे को सामने से न देख पाने की जो दुख है ना, उन औरतों को किचिन बनाती है। तो ये जो किचिन होती है ना, इनका जो शिकार होता है ये मोस्टली वो औरतें होती हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है या फिर जो प्रेग्नेंट होती है। ऐसा कहा जाता है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम जो औरत होती है बहुत ज्यादा डेलिकेट हो जाती है और उसे इधर उधर कहीं पे नेगेटिव एनर्जी दिख सकती है, तो यही वो रीजन होता है। साथ ही साथ जब किसी औरत का तुरंत से बच्चा हुआ रहता है ना, तो भी ऐसा कहा जाता है कि शाम के बाद उसे घर से अकेले नहीं निकलने देना चाहिए। दैट्स वाई, यही रीजन है क्योंकि उन औरतों पर ना किचिनों की 24 घंटे नजर रहती है ताकि वो उन पर हमला कर सके और उनका बच्चा चोरी कर सके और उनका बच्चा चोरी करने के बाद खुद के नीड को सेटिस्फाई कर सके। और उन्होंने जो अपना बच्चा नहीं खिलाया होता है ना, वो अपनी कमी दूसरों के बच्चे को छीन करके पूरा करना चाहती है। किचिन के बारे में एक और मजेदार चीज बताएं क्या? देखो, किचिन के पास ना एक स्पेशल पावर होता है, लाइक वीटो पावर। ये पावर ना किसी और के पास नहीं होता है और वो पावर ये है कि ये अपना रूप बदल सकती है और बदल करके ना ये एक बड़े से पक्षी, एक बड़े से बर्ड का आकार ले सकती है। तो रात में अगर कभी आप अपने सिर के ऊपर से एक बड़े पक्षी को उड़ते हुए पाओगे ना, तो समझ लेना कि शायद से वो किचिन भी हो सकती है। एंड जो किचने होती है ना, मोस्टली बांस के पेड़ पर पाई जाती है। और हमारी दादी बताती है ना कि आज के टाइम पे शहरों में किचन और चुड़ैल ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन गांव में ना आज भी किचने बहुत ज्यादा देखी जाती है। दादी ने तो बताया है ना कि मेरी दादी ने खुद ही कितनी सारी किचन को देखा है, क्योंकि पहले के टाइम पर क्या होता था ना, घर के बीचों बीच खुला आंगन होता था। आज भी गाँव में ना घर ऐसे ही होते हैं। तो गर्मियों के टाइम पर जब भी दादी आंगन में सोया करती थी ना, तो अक्सर रात में बहुत बड़ी सी पक्षी उनके आंगन के पास से उड़ा करती थी। और गांव में तो बांस के पेड़ बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं, हर घर के आसपास मिलते ही है। लेकिन कभी भी अगर आप किचन को देखो ना, तो उन्हें एक्साइटमेंट से पलट करके मत देखना। अगर आपके सिर के ऊपर से पार होती है तो चुपचाप से आप लोग उसको पार होने देना। एक्साइटेड मत होना, ना ही चिल्ला करके उन्हें टोकना, अदरवाइज किचन आपके साइड अट्रैक्ट हो सकती है। एंड किचन के बारे में लास्ट पॉइंट कि इनकी जो आवाज होती है ना, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है। इनके पास हमारे जैसी वॉइस नहीं होती है, ये बाकी एनर्जीज की तरह बात नहीं कर सकती है, ये बस चिल्ला सकती है, चीख सकती है, क्योंकि इनकी मृत्यु बहुत दर्द और तड़प के कारण होती है ना, और दर्द और तड़प के टाइम पर तो इंसान चिल्लाता है। दैट्स वाई इनकी वो आवाज होती है। तो जब भी वो पक्षी उड़ता है ना, तो वो चिल्लाते हुए उड़ता है और ऐसा लगता है ना कि कान के पर्दे हमारे फट जाएंगे। देखो, अब बात करते हैं हम लोग चुड़ैल के बारे में। तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि डायन चुड़ैल एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डायने होती है ना, वो जिंदा औरतें होती हैं जो कि जादू, टोना, टोटका सब सीख के और ये सब विद्या लेके दूसरे को हार्म करती है। लेकिन चुड़ैल एक मरी हुई औरत होती है जो कि किसी तड़प से, कोई भी अकस्मात मृत्यु या फिर जलने से या फिर अपनी बगैर इच्छा के जो मर जाती है, वो चुड़ैल बनती है। तो खासकर इनका जो मकसद होता है ना, वो होता है आदमियों को अट्रैक्ट करना। ये औरतों पे भी हमला करती हैं, लेकिन आदमियों को शिकार बनाना इनके लिए बहुत इजी हो जाता है। और चुड़ैलों को अच्छे से पता है कि आदमियों को कैसे रिझाया जाता है, इसलिए जो चुड़ैलें होती है ना, वो बहुत ज्यादा खुशबू लगा के घूमती है। शाम के वक्त आप लोग भी अक्सर ये चीज तो महसूस किए ही होंगे कि किसी पेड़ से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और हमें ये भी बोला जाता है कि शाम के टाइम कोई भी अच्छी स्मेल को टोकना नहीं चाहिए,
वो स्मेल कोई पेड़ पौधे की नहीं होती है, बल्कि ये भी हो सकता है कि वहाँ से कोई चुड़ैल गुजरी हो। देखो, जो डायने होती है ना, वो अपने आशियानों को टाइम टू टाइम चेंज करती है और माइग्रेट करती है, पर चुड़ैल ऐसा बिल्कुल नहीं करती। वो अपने एक पर्टिकुलर स्थान पे रहती है और उन्हें अपने प्लेस से बहुत ज्यादा प्यार होता है। और अगर गलती से भी आपने चुड़ैल की आशियानों को छेड़ दिया ना, तब तो आपकी खैर नहीं। और कहा जाता है कि चुड़ैल मैक्सिमम पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, इमली के पेड़, ऐसे घने पेड़ों में पाई जाती है। और अभी हम आप लोगों को बताएं ना कि जो चुड़ैल होती है वो बहुत अच्छा सुगंध देती है। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर से ना सच में बहुत गंदी बदबू आती है, यानी कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गंदा स्मेल करती है, इसीलिए वो लोग खुशबू जनरेट करती है। और आपको एक चीज और बताएं, असली में जो चुड़ैलें होती है ना, वो बहुत ज्यादा बदसूरत होती है। उनके पास पावर होती है एक सुंदर सा रूप धारण करके किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करने की। और आपको यहाँ पर एक चीज बताया, जो चुड़ैलें होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बन-ठन के रहना प्रिफर करती है। मतलब पूरा ज्वेलरी, एकदम अच्छे कपड़े और खूबसूरत। लेकिन जो किचिन होती है ना, वो कभी भी सुंदर नहीं बन सकती, वो बदसूरत ही रहती है। चुड़ैलें भी असली में बदसूरत ही होती है, पर उनके पास पावर होती है एक सुंदर रूप धारण करने की। और आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा कि जितनी भी भूतनी होती है उनके पैर उल्टे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस जो चुड़ैलें होती है ना, उनकी एकमात्र ये पहचान होती है कि उनके पैर उल्टे होते हैं। डायन, भूतनी, ये सब के पैर उल्टे नहीं होते हैं और उनकी पीठ खोखली होती है। उनके पीठ में कुछ नहीं होता है, बस कांटे भरे हुए होते हैं। और कहा जाता है कि चुड़ैलों की पीठ में ही उनकी सारी शक्तियां होती है, यानी कि उनकी जान होती है। इसीलिए वो अपने काले लंबे बाल खोल के रखती है ताकि वो अपने पीठ को ढक सके। और आप लोगों ने तो मूवी में देखा ही होगा कि जब भी चुड़ैल की एंट्री होती है तो सबसे पहले क्या सुनाई देती है? उनकी पायलों की आवाज, छम 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 छम। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच बताए तो उनके पीठ में जो कांटे होते हैं ना, उससे उनकी आवाजें आती है छन 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 छन, जिस कारण हम लोगों को ये लगता है कि वो पायल पहन के चल रही है। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो ना, तो एक कहानी में हमने आप लोगों को बताया है कि जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, वो कुछ भूतों को अपना बॉडीगार्ड भी बना करके रखते हैं, क्योंकि उनका तो डेली का काम होता है ना, भूत झाड़ना, भूत भगाना, भूतों को बंदी बनाना। तो कभी भी कोई भी भूत तो उनपे हमला कर सकता है, तो उसी हमले से बचने के लिए वो लोग भूतों को बॉडीगार्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बताएं, बहुत मजे की चीज है। तांत्रिक ना हर टाइप के भूतों को कंट्रोल कर सकते हैं, इनफैक्ट एबीसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि जिन को। लेकिन किसी भी तांत्रिक के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो एक चुड़ैल को या किच्चिन को अपना बंदी या गुलाम बना सके, क्योंकि चुड़ैल या किच्चिन कभी भी गुलाम नहीं बन सकती। आप लोग ना उपाय कर सकते हो, जादू मंत्र कर सकते हो कि भाई साहब हमारे पास चुड़ैल नहीं आए। आप उनसे प्रिकॉशन ले सकते हो, आप उनसे दूर भाग सकते हो और आप उन्हें डरा करके भगा भी सकते हो, ताकि वो आपके पास दोबारा कभी नहीं आए। पर आप उन्हें अपना बंदी या गुलाम नहीं बना सकते हो। अगर बाई चांस फ्यूचर में ना आप लोगों का आमना सामना कभी चुड़ैल से होगा ना, तो डरना मत, क्योंकि चुड़ैल भले ही बहुत ताकतवर है, पर सबकी ना एक कमजोर नस तो होती ही है। तो चुड़ैल की भी कमजोर नस है, पर उस कमजोर नस से पहले ये जान लो कि अगर चुड़ैल से आपका आमना सामना होगा ना, कभी ललकारना मत, क्योंकि चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें ललकारे या उनकी शक्तियों पर उंगली उठाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होती है। चलो आगे आपको बताते हैं कि चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है या फिर उनको कैसे हराया जा सकता है। तो जैसा कि रानी ने अभी आप लोगों को बताया कि जो चुड़ैल की कमर होती है खोखली होती है एंड उनमें कांटे भरे रहते हैं और चुड़ैल की जान वही होती है। तो जब भी चुड़ैल आपके पीछे पड़े और आपके जान की दुश्मन बन जाए ना, कहीं हमला मत करो, सीधे उसके कमर पर हमला करो, क्योंकि एक बार से चुड़ैल वहीं पर तहस नहस हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, अपने हाथ से कभी हमला मत करना, क्योंकि अगर एक इंसान चुड़ैल के कमर को अपने हाथों से छू देगा ना, तो मे भी उस इंसान की मृत्यु हो सकती है, उनके हाथ
खराब हो सकते हैं। तो जब भी चुड़ैल से बचना हो ना, किसी डंडे से, लाठी से या किसी भी औजार से चुड़ैल के कमर पर हमला करना, खुद से टच कभी मत करना। अब आप लोग पूछोगे कि दीदी हम लोग हाथ से क्यों हमला नहीं कर सकते हैं? अरे भाई साहब, इसलिए ना क्योंकि उनका जो कमर होता है ना, उसमें उनकी सारी शक्तियां होती है, मतलब जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव पावर होता है ना, वो वहीं पर इकट्ठा होती है। तो अगर हम जैसा कमजोर इंसान, क्योंकि चुड़ैल के सामने तो हम लोग कमजोर ही हैं, अगर उन एनर्जी को अपने हाथ से छुएगा ना तो कहीं तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आप लोगों को एक मजेदार बात बताएं, गुजरात में पाटन में एक नेरपुर नामक गांव है, वहां पर ना एक चुड़ैल माता का मंदिर है। आप लोग भी अभी शॉक हो गए ना कि चुड़ैल के नाम पे मंदिर। जी हाँ, आपको पता है 2010 में वहां के जो लोकल गांव वाले हैं, वहां पर एक बहुत ही सुंदर और भव्य चुड़ैल माता के मंदिर का निर्माण करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि दीदी ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण चुड़ैल के नाम पे एक मंदिर का एस्टैब्लिशमेंट हो गया? तो आप लोगों को हम लोग बता देते हैं कि वहां का जो रास्ता था वो बहुत ही बड़ा और घना पेड़ों के बीचों से होकर गुजरता था, और वहां पर आए दिन इतने हादसे होते थे ना, समझ लो अगर 10 गाड़ियां जा रही है ना, उसमें से 6 गाड़ियां तो ठुकती ही थी। लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा था कि इन हादसों को कैसे रोका जाए। जब लोग लास्ट में थक हार गए तो सभी ने पंडित जी को बुलाया और वहां की छानबीन करवाई गई। ढेरों पंडित आए, ढेरों झाड़ फूक करने वाले आए। सबने एक ही रीजन बताया कि यहाँ पर जितने भी पेड़ है ना, सब पर भूतों और चुड़ैलों का बसेरा है। बहुत सारे झाड़ फूक करने वाले ओझा और पंडितों ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, पर हादसे कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। लास्ट में वहां के जो लोकल लोग थे ना, इन सब चीजों से इतना थक गए थे और चुड़ैल की शक्तियों के सामने अपने घुटने टेक चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करे भी तो कैसे करे। तब वहां के लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जहां पर आपका जोर नहीं चले ना, वहां पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट सर झुका देना चाहिए। तब वहां के लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग चुड़ैल या भूतों को नहीं ललकारेंगे, उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें एक माता का दर्जा देंगे और उनके सम्मान में एक मंदिर बना करके प्रार्थना करेंगे कि इन रास्ते पर जो भी एक्सीडेंट या फिर जो भी हादसे हो रहे हैं ना, प्लीज वो सब कंट्रोल कर ले। एंड यू नो व्हाट, जब से वहां पर मंदिर बनी है ना, और वहां के जितने भी पेड़ थे ना, पूजा करके वहां पर पेड़ों पर साड़ियां लटकाई जाती हैं। आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स पे देख रहे होंगे। देश के कोने कोने से, इनफैक्ट दुनिया के कोने कोने से ना बहुत सारे भक्त डेली आते हैं चुड़ैल माता का दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ वहां पर पूजा पाठ करने के बाद वहां पर साड़ियां भी चढ़ाते हैं। पर यहाँ पर ना चुड़ैल माता का मंदिर है, उनकी मूर्ति समझ के ना आप ये गलती मत करना कि अपने घर में चुड़ैल माता की मंदिर बना करके पूजा करने लगो। जैसा कि गांव वालों ने उस एनर्जी की रिस्पेक्ट की, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की, तो हमें भी इस वीडियो से यही सीख लेनी चाहिए कि कभी भी कोई भी चीज अगर आपको परेशान कर रही हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, ना उसे ललकारना चाहिए, बस उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। वी होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी धुकुर धुकुर वाली आंटी के लिए तो एक लाइक बनता है भाई। नहीं लाइक करोगे ना तो हम उनको बोल देंगे, बता देंगे, चुगली कर देंगे, ठीक ना? आप लोगों को तो समझ जाओ। कमेंट करके आप हमें बताना कि अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में और वीडियोस चाहिए तो हम लोग तो हाजिर हैं। और अगर आप हमारा फेस पहली बार देख रहे होगे और हमारे इस चैनल पे नए होगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।